मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सन ऑफ बिहार, ब्रांड ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में। अब हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो है कि बेतिया लोकसभा से निर्दलीय चुनावी रण में उतर चुके हैं और लगातार वो सभा कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, जैसे पक्ष और विपक्ष होता है, तो मनीष कश्यप के भी साथ ये है कि उनको दिक्कत क्या हो रही है और उनको सपोर्ट क्या मिल रहा है, उनको दिक्कत क्या हो रही है और उनको सपोर्ट क्या मिल रहा है। इन दोनों चीजों पर हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि उनको दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि उनको कहीं पे भी प्रचार करने नहीं दिया जाता है। अगर चुनावी सभा कहीं करना चाहते हैं तो आप उनका वीडियो भी उनके पेज से भी देख सकते हैं। फोन आ जा रहा है कि आप कहीं रुकिए मत, चलते रहिए, आपको रुकना नहीं है, कहीं सभा नहीं करना है, कहीं सभा को संबोधित नहीं करना है। आपको अगर कहीं अधिक देर तक रुकते हैं तो आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा। मतलब तरह तरह की विडंबनाएं उनके साथ घट रही है, घटनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़का लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है और लोगों के बीच लगातार वो जा भी रहे हैं। आपको हम बता दें कि उसके बाद एक चीज और हम बताते हैं, मनीष कश्यप के साथ कोई स्टार प्रचारक भी नहीं है। मनीष कश्यप को कोई उस तरह से प्रमोट करने वाला नहीं है। मनीष कश्यप के साथ जैसे आप देखे होंगे, बीजेपी हो गई, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, या कोई भी बड़ी पार्टी या कोई भी बड़े नेता, उनका एक स्टार प्रचारक होता है। पार्टी का भी होता है और पार्टी के सदस्य से जो खड़े होते हैं उनका भी एक स्टार प्रचारक होता है। हम आपको जैसे समझाते हैं कि बीजेपी के कुछ दिन पहले बिहार में स्टार प्रचारक थे पवन सिंह जी, यूपी में कुछ दिन पहले रवि किशन जी थे, निरहुआ थे स्टार प्रचारक के रूप में। ये सारे लोग थे। जैसे अब बीजेपी के हम ना लें तो बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी में, अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, योगी जी आ जाए, उनसे बड़ा चेहरा कौन है। लेकिन मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कोई स्टार प्रचारक नहीं। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। वो बंदा खुद लड़ रहे हैं और खुद अपने लिए जाके वोट मांग रहे हैं, उनके लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरी तरह उनके पास ना वो उतना पैसा है, ना उनके पास उतना पावर है। अगर पावर होता तो जो उनके पास फोन कॉल आ रहा है कि आप रुकिए मत, आप सभा मत कीजिए, आप चलते रहिए, तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रत्याशी के लिए, एक उम्मीदवार के लिए कितना कठिन हो सकता है। मान लीजिए हम ही उठते हैं, आप ही उठते हैं, या कोई भी उठता है, अगर वो चुनावी सभा नहीं करेगा, लोगों से बात नहीं करेगा, अपनी बात को लोगों तक रखेगा नहीं, तो लोग समझेंगे कैसे कि आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, या आपका मोनोफेस्टो क्या है। आप अगर चुनाव जीतते हैं या लड़ते हैं तो आप विकास को लेकर आप किस किस कार्य में क्या क्या विकास कर सकते हैं, या आपका मोटो क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। तो जब तक लोग बोलेंगे नहीं, जनता से बात नहीं करेंगे, कैसे आप समझेंगे। तो ये सारे चीजों पर उनको बहुत सारी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभद्र टिप्पणियां की जा रही है उनके परिवार को लेकर, उनके साथ लेकर। हो सकता है उनको ये भी बोला जा रहा हो कि तुम चुनाव मत लड़ो। ठीक है, बहुत तरह की परेशानियां हैं, लेकिन ये सारा उनके साथ परेशानी घट रहा है। कोई स्टार प्रचारक नहीं है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास कोई उतना बाहुबल है, ना उनको सभा करना, बहुत सारी परेशानियां हैं उनके साथ। लेकिन अब उनके साथ हम बताते हैं कि सबसे बड़ा चीज उनके साथ अच्छी बात क्या है जो किसी के साथ नहीं है। लेकिन इन सबके ना रहने से भी जो अच्छी बात उनके साथ है, अगर वो आपके साथ भी हो तो आप रण में निकल सकते हैं। वो अच्छी बात क्या है? तो अच्छी बात ये है कि जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ, वो जहां जा रहे हैं, अगर वो चलते हैं तो रैलियां चल देती है, अगर वो जहां खड़ा हो जाए तो सभाएं शुरू हो जाती है। वो जो आप इंडियन फिल्म वाला फिल्म देखे होंगे तो उस मूवी का हाल होगा, जो एक विलन आता है और डायलॉग बोलता है कि मैं चलता हूं तो रैली शुरू हो जाती है, मैं रुकता हूं तो सभाएं शुरू हो जाती है, मैं बैठता हूं तो धरना शुरू हो जाता है। तो सेम वही सिचुएशन इस समय बेतिया की देवतुल्य जनता मनीष कश्यप को अपना प्यार इस तरह से दे रही है कि वो चल रहे हैं तो रैली चल दे रही है, खड़े हो रहे हैं तो सभा शुरू हो जा रही है, अगर वो बैठ रहे हैं तो धरना शुरू हो जा रही है। हालांकि वो बैठ नहीं रहे, फिलहाल वो अपने लोगों से मिलजुल रहे हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ना स्टार प्रचारक है, ना उनके पास बाहुबल है, ना उनके पास पैसा है। किसान का बेटा जिसके भी पास जा रहा है, लोग
उनको अपना प्यार, अपना जन समर्थन उनके साथ दे रहे हैं और उनके साथ लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। और यही एक जीत का लक्ष्य भी होता है। और अगर कोई प्रत्याशी को इतना सारा प्यार और आशीर्वाद मिले, आप देखे भी होंगे कि उनको दूध से स्नान भी कराया गया है, और जहां जा रहे हैं युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, हमारे वृद्ध माता पिता के साथ, सबका एक अलग प्यार और आशीर्वाद उनके साथ मिल रहा है मनीष कश्यप को। तो क्या इस बार आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप, जो उनको दिक्कत हो रहा है, इन सारी परेशानियों से उभरकर और जो प्यार है वो उन पे भारी पड़ेगा, और मनीष कश्यप क्या इस बार बेतिया लोकसभा से, जो लोग 3 बार से जीते हुए हैं, उनको हराकर पहली बार एक किसान, एक गरीब, एक आर्मी मैन का लड़का विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव जीतेगा मनीष कश्यप? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम।